Good evening, students. Today, in our English class, we will do the poem The Shed. And this poem is written by Frank Flynn. Okay, now, first of all, we will introduce with poem. Do you know what is a shed? आपको पता है shed क्या होता है? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. शेड है जो एक काव का शेड भी हो सकता है, टूल शेड भी हो सकता है जहाँ पे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, वुड शेड भी हो सकता है. इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस. एक छोटा सा रूम होता है जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पे बनाया होता है हमने घर के अंदर ही. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल एक्सेट्रा. जिसके अंदर हम कुछ भी अपना सामान स्टोर कर सकते हैं. शेड के अंदर कोई भी चीज़ रख सकते हैं, एनिमल्स रख सकते हैं एंड टूल्स और व्हीकल जैसे कार, बाइक, स्कूटर एक्सेट्रा. आस्क योर पार्टनर इफ ही और ही हैज़ एवर सीन अ शेड. आप अपने पार्टनर्स, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है, उससे पूछो और उस शेड के बारे में डिस्कस करो. लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. और इसको डिस्कस करके क्लास के अंदर डिस्क्राइब करो. नाउ रीड द पॉइंट. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in the bed, I lie and I listen. I shall open that door one day. There is a shed at the bottom of our garden. हमारे जो गार्डन है उसके नीचे का छोटा सा शेड है. With a spider web hanging across the door. जिसके पर दरवाजे पर क्या लटका हुआ है? स्पाइडर वेब, मीन टू से मकड़ी का जाला लटका हुआ है, लटक रहा है. द हिंजेस क्या होते हैं? जिसके सहारे पे है ना जो दरवाजा है हमारा, डोर है, वो खड़ा होता है, मीन टू से कब्जे वगैरह. हिंजेस आर रस्टी जो उसके ज्वाइंट्स है, कब्जे वगैरह है, उनको जंग लग चुकी है. और क्रीक इन द विंड, और जब हवा चलती है उसके अंदर बाहर जाती है और उसके बीच में से कड़ की आवाज आती है. When I am in the bed, I lie and I listen. जब पोइट क्या कह रहे हैं इसमें? जब मैं अपने बेड पे जाता हूँ और लेटता हूँ उस टाइम मुझे ये आवाज सुनाई देती है. I shall open the door one day. पोइट क्या कह रहे हैं? एक ना एक दिन इस डोर को मैं जरूर ओपन करूँगा. Good evening, students. In our previous lecture, we are doing our poem The Shed. So first stanza has completed. Now today we will do the second stanza. Okay, first stanza में हमने बात की थी डोर के बारे में. सेकेंड स्टेंजा के में हम बात करेंगे विंडो के बारे में. ओके. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. डोर के साथ साथ उस शेड के अंदर क्या है? एक विंडो है. जो विंडो पूरी तरह से डस्ट के साथ भरी हुई है, मिंटू से उस विंडो को डस्ट ने पूरी तरह से कवर किया हुआ है. विथ 3 क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास. उस विंडो के 3 ग्लासेस क्या हैं? टूटे हुए हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी. पॉइंट क्या कह रहे हैं? मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे उसके बीच में से कोई मुझे मेरी ओर देख रहा है. ईच टाइम दैट आई पास. जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मुझे मेरी तरफ देख रहा है. स्टेयरिंग का मीनिंग होता है लुकिंग, देखना. आई शैल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. डेफिनेटली एक ना एक दिन मैं उस विंडो के बीच में से अंदर की ओर जरूर देखूंगा. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड. मेरे ब्रदर मुझे क्या कहते हैं कि इस शेड के अंदर एक गोस्ट है. गोस्ट का मीनिंग क्या होता है? भूत. हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर डोर्स. वो जो गोस्ट है कहाँ पे छुपा हुआ है? फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छुपा हुआ है. रूटन का मीनिंग होता है खराब. हाइड्स का मीनिंग होता है छुपना, छुपा हुआ है. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. अगर मैं डेयर करके अंदर पैर रखने की कोशिश करता हूँ, मिंटू से अंदर पैर रखूँगा, तो वो जो गोस्ट है वहाँ से निकल कर आएगा और मेरा हेड चॉप कर देगा. चॉप का मीनिंग काट देगा. चॉप ऑफ का मीनिंग होता है कट ऑफ, काट देगा, मेरा सर काट देगा. बट आई शैल टेक अ पीक वन डे. डेफिनेटली मैं इसके अंदर एक ना एक दिन जरूर ही देखूँगा.
आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ गोस्ट, परंतु मुझे ये पता है, पॉइंट क्या कह रहे हैं, परंतु मुझे पता है इसके अंदर कोई भी गोस्ट नहीं है। गोस्ट क्या होता है? भूत, भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेड, मेरे ब्रदर हैं जो मेरे साथ क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। उनको ऐसे है, ये शेड उनका अपना ही है, मिंटू से वो शेड में खुद रहना चाहती हैं, इसलिए वो मेरे से झूठ बोल रहे हैं। देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई को है जो अलग अलग तरह की अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है और स्टेयरिंग कर रहा है। स्टेयरिंग का मीनिंग मेरी तरफ देख रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और यहाँ से स्पाइडर भी चला गया है। स्पाइडर भी जहाँ से पता नहीं, मीन जो वेब था ना उसके बीच में से स्पाइडर क्या होता है? मकड़ी, मकड़ी भी जहाँ से चली गई है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई शैल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, मुझे नहीं पता ये मकड़ी वो कहाँ से कब चली गई यहाँ से। आई शैल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, मैं डेफिनेटली एक ना एक दिन जरूर ही इस शेड के अंदर जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, चाहे मैं अभी नहीं जाऊँगा परंतु एक ना एक दिन जरूर ही जाऊँगा। सो स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड दिस पोइम? This poem is written by Frank Flynn. Okay, thank you. Have a nice day.